बहुत दुख, अफसोस और परेशानी के साथ मुझे आपको एक खबर देनी पड़ रही है। मुरेदकी में लश्कर कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी की हत्या कर दी गई। ईद की नमाज के बाद एलएटी कमांडर बिलाल की हत्या कर दी गई है। वो अब बता रहे हैं, खुल के बता रहे हैं कि हमने। और क्यों ये खुशखबरी है? लश्कर कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी शॉट कहा? मुद्रिके क्या, लश्कर का हेडक्वार्टर एरिया। कब? जब ये ईद पढ़कर निकल रहे थे बाहर। ये एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में मुतादिद अफराद को कत्ल करने के लिए एक खुफिया मुहिम चलाई। यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है, एक और को टपका दिया गया है। खबर ये आ रही है। देखिए, ये पहली दफा नहीं हुआ है। ये हिंदुस्तान जो है, ये हरकत जो इस किस्म। बताओ, इनको अपनी बोई हुई हर फसल काटनी पड़ेगी। धुरंधर की मस्त ओपनिंग हुई है। और खास तौर पर जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था उनको टपकाया गया। जब उनकी हिस्ट्री सामने आती है तो पता ही चलता है कि ये तो कश्मीर में जिहाद के लिए गए हुए थे। क्या ये मुमकिनात में से है कि हम एक महाज पे फंसे हुए हैं अफगानिस्तान वाले पे, तो दूसरा महाज हमारे लिए भारत का ओपन हो सकता है? रौना ख्वाब बन चुकी है। एक तरफ सरहदों पर जाहिर टेंशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ हम इसको इस तरह ले सकते हैं, वो आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे। दिस इज अ न्यू बिगनिंग फॉर 2026 एंड ईद पे इससे अच्छी बिगनिंग क्या हो सकती थी? ईद पे इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता था? और क्यों ये खुशखबरी है? लश्कर कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी शॉट कहा? मुद्रिके क्या, लश्कर का हेडक्वार्टर एरिया। कब? जब ये ईद पढ़कर निकल रहे थे बाहर। और जब ये ईद पढ़ रहे थे तो वहां पर बड़े बड़े लश्कर के कमांडर्स थे, टॉप मोस्ट आला कमांड, जैसे कि टॉप ऑपरेटिव मौलाना अबूजार, मौलाना अब्दुल रहमान। जैसे ये बाहर निकले, एक बंदे ने तो पहले इनको पर गोलियां चढ़ाई बड़े क्लोज रेंज से। फिर एक महिला आई जिन्होंने इनके ऊपर खच 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 कई स्टैब्स किए, एक नहीं बहुत सारे स्टैब्स किए। धुरंधर की मस्त ओपनिंग हुई है। महिलाएं अब आगे आ रही हैं इस काम में। इससे पहले भी एक जो हमने शो किया था उसमें हमने महिला के बारे में जिक्र किया था कि व्हाई शुड मेन हैव ऑल द फन, वुमेन शुड एंजॉय टू। अरफा खानम बार बार कह रही थी ना, मिसोजिनिस्ट मूवी है धुरंधर। तो धुरंधर के स्टाइल में जवाब आया है। अननोन गन विमेन अब लॉन्च हो चुकी हैं। मैं बोलूंगी दिस इज अ न्यू बिगनिंग फॉर 2026 एंड ईद पे इससे अच्छी बिगनिंग क्या हो सकती थी? ईद पे इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता था? खैर, इनको लेकर भागे वो लोग, अपना काम करके निपट गए। दे डिड देयर ऑपरेशन एंड दे जस्ट फ्लू फ्रॉम द सीन। और उसके बाद इनको लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागे, पर वो वहां पर बीच में ही निकल चुके थे। अल्लाह ताला के पास वो अपने पहुंच चुके थे। कौन है बिलाल आरिफ सलाफी एंड व्हाई इज ही सो इम्पोर्टेंट? ये बंदा सबसे खूंखार लश्कर के कमांडर्स में था। रिक्रूटमेंट ऑफ यूथ नॉट ओनली अक्रॉस पाकिस्तान बट जम्मू एंड कश्मीर। रेडिकलाइजेशन का जो एक बहुत बड़ा तबका था, जो बहुत बड़ा रोल था, वो ये पूरा करते थे। कश्मीर जिहाद, उसके अलावा आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग एट मरकज तैयबा जो इनका हेडक्वार्टर है वहां पर, फंड रेजिंग ऑपरेशंस। फंड रेजिंग में इस बंदे की महारत हासिल थी। कहाँ से कैसे सोर्सेस कैसे कनेक्ट करने हैं, किसको किस मोमेंट पे कहाँ से निकाल कर लेकर आना है, बिजनेसमैन को एक्सटॉर्शन करना, ब्लैकमेलिंग करना, सारे तरीके इस्तेमाल कर कर ये बंदा लेकर आता था पैसे। एंड लश्कर को तो वैसे भी वहां पे डोनेशन बहुत मिलती है ना, आप जकात के नाम पर बहुत सारा पैसा निकल, तो जिनसे इमोशनल निकाल सकते थे इमोशनल निकलवाते थे, और जिनसे हाथ मरोड़ के निकालना होता था पैसे, हाथ मरोड़ के निकालते थे। कश्मीर जिहाद में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, तैयबा कॉलोनी मुद्रिके में इनके बहुत बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर्स थे। तो जिस मोमेंट पे इनको मारा गया, एक बहुत बड़ा कमांडर को धाराशाही किया गया, और इसका क्रेडिट अरफा खानम को के साथ साथ उस महिला को जाता है, क्योंकि अरफा खानम ने इधर मुंह खोला, उधर अननोन गन वुमेन तैयार हो गई कि इस बार हम जवाब देंगे। तो धुरंधर 3 में आई वुडंट बी सरप्राइज, धुरंधर 3 में अगर अननोन गन वुमेन की भी लॉन्चिंग हो जाए तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां पर किस 3 तरीके के एंगल्स रेज किए जा रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में। नंबर 1 कि भाई अंदर में बहुत सारे इंटरनल शिफ्ट्स और राइवलरीज चल रही हैं। दूसरा, भारत का नाम तो बदनाम किया जाता है।
हमने तो कुछ नहीं किया। दोवल जी कुछ नहीं करते हैं। देखिए, दोवल जी सिर्फ पीछे पर्दे की बात करते हैं, थोड़ा बहुत बातें करके काम निपटाने की कोशिश करते हैं, बट इंटरनल शिफ्ट को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है कि इस लश्कर के अंदर इंटरनल शिफ्ट बहुत बड़ा है। आई डू नॉट एग्री विद दैट एक्चुअली। लश्कर के अंदर इंटरनल शिफ्ट पर इस हद तक कि सीनियर लीडर्स के सामने कोई मार कर जाएगा, दैट इज अनएक्सेप्टेबल। ये जरूर हो सकता है कि तालिबान के लोग या फिर जैश के लोग, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जैश और लश्कर में एक समय पे खूंखार राइवलरी थी, खूंखार वाली। बट एनीवेज, अभी तो इसी का नाम देकर इनको बचाने की कोशिश की जा रही है। एक और एंगल है जिसको बहुत वाइडली पाकिस्तान एक्सेप्ट करने को तैयार कहाँ से आ रही हैं और इन खबरों की डिटेल्स क्या हैं, ये आपके सामने हम रखे देते हैं। तो देखिए, जो खबर है वो इस वक्त चल रही है, टेररिस्ट दहशतगर्द हाफिज सईद का एक बहुत करीबी साथी मारा गया है। यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है, एक और को टपका दिया गया है, खबर ये आ रही है। हम इसको इस तरह ले सकते हैं, वो आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती हैं कि इसको मार दिया, उसको मार दिया। जगह जगह लोगों को टपकाया जाता रहा पहले, और ख़ास तौर पर जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था उनको टपकाया गया। जब उनकी हिस्ट्री सामने आती है तो पता ही चलता है कि ये तो कश्मीर में जिहाद के लिए गए हुए थे, और ये जो बंदा है ये उधर गया हुआ था, और इसने जो है मुंबई अटैक्स में जो है उसमें हिस्सा लिया था। उन सबको 1 से 2 साल के अरसे में आपने देखा कि कई ऐसी खबरें आती रहीं जो कि उनको टपकाया जाता रहा। तो अब ये हुआ है कि एक और को टपका दिया गया।